दोस्तों, भारत के लिए अक्साई चीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने इशारों में चीन को अक्साई चीन का क्षेत्र खाली करने के लिए कह दिया है। आप सबको बता दें कि भारत का हिस्सा है अक्साई चीन, जिसे चीन अपना बताता रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इसका नाम चीन ने अक्साई चीन कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के लिए बहुत बड़ी जीत, इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भारत के हिस्से अक्साई चीन के लिए यूनाइटेड नेशंस से अब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशंस का एक अस्थायी सदस्य है। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में जो स्थायी सदस्य हैं वो सब भी ये चाहते हैं कि भारत को जल्द ही परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही है। चीन हमेशा से वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के लिए ये चीज़ होने से रोक देता है। लेकिन अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने चीन को आड़े हाथों लिया है और चीन को इशारों में कह दिया है कि भारत का अक्साई चीन का क्षेत्र जल्द से जल्द खाली कर दे वो, नहीं तो चीन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप सबको बता दें दोस्तों कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, जिसे चीन अपना बता रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि इसका नाम हम ही अक्साई चीन मानकर चल रहे हैं। इसको तो अक्साई कश्मीर या फिर अक्साई इंडिया कहना चाहिए, लेकिन ये अक्साई चीन का तो बिल्कुल नहीं है। अक्साई चीन भारत का वो हिस्सा है जिसे चीन ने कब्जे में ले रखा है। अक्साई चीन को 1950 से ही चीन ने अपने कब्जे में रख रखा है। इसे ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा कहा था। एक साल पहले जब भारत की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे और 2019 इस निमित्त प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था, उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था कि पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चीन सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और दोस्तों, इस मामले में अब भारत को ये बहुत ज़्यादा बड़ी जीत मिली है। उस समय गृह मंत्री ने कहा था कि इसके लिए हम जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा था कि हर बार जब मैं जम्मू कश्मीर का उल्लेख करता हूं तो पीओके और अक्साई चीन भी इसके अंतर्गत आता है। उन्होंने कांग्रेस के शोर मचा रहे सदस्यों से कहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम इसके लिए जान भी दे देंगे। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर का 15% हिस्सा है अक्साई चीन। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है और इसमें जम्मू कश्मीर का 15% हिस्सा आता है। 60 साल पहले यहाँ चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, लेकिन ये क्षेत्र मूल रूप से भारत का ही हिस्सा है। जहाँ एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह संसद में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताते हैं, चोर चीन इस पर अपना दावा करता है और कहता है कि ये क्षेत्र झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। पूरी दुनिया समेत यूनाइटेड नेशंस में भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसी का नतीजा है कि यूनाइटेड नेशंस अब चीन पर दबाव बना रहा है कि वो सभी इलीगल रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों को जल्द से जल्द खाली कर दे। समुद्र तल से अक्साई चीन की ऊंचाई करीब 5000 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 37,244 स्क्वायर मीटर है। मूल रूप से अक्साई चीन क्षेत्र एक रेगिस्तान जैसा इलाका है। चीन ने इस क्षेत्र को अपना प्रशासनिक अंग बनाने के लिए इसे शिनजियांग प्रांत के काशगर विभाग के कारगिल जिले को अंग घोषित किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने धमकी भरे अंदाज में चीन को कहा कि अगर वो क्षेत्र खाली नहीं करता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत ने भी दोस्तों कुछ दिन पहले चीन को धमकी देते हुए साफ कर दिया था कि वो अक्साई चीन और अरुणाचल पे जबरदस्ती कब्जे किए हुए हिस्से को जल्द से जल्द खाली कर दे। और अब जब दोस्तों भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने भी चीन को इशारे में भारत के अवैध तरीके से कब्जे किए गए क्षेत्रों को खाली करने की चेतावनी दे डाली है।